सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहता है, तो इस तरीके से सेक्शन बी आपका 32 मार्क्स का हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फूड सब्सिडी। तो देखो ये 8 मार्क्स का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। फूड सब्सिडी क्या होती है, उस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो फूड सब्सिडी क्या होता है, एक तरीके से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी एसेंशियल फूड आइटम्स हो, जैसा एसेंशियल फूड आइटम्स में क्या हो गया आपका, जो डेली आपके लिविंग के लिए जरूरी होते हैं या न्यूट्रिशन के लिए, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, दालें हो गई, एडिबल ऑयल हो गया, ये सब कुछ आपका एसेंशियल फूड आइटम्स में आता है। तो फूड सब्सिडी एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एसेंशियल फूड आइटम्स अवेलेबल हो सके जो भी जरूरतमंद या गरीब लोग हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पे। Food subsidy is a financial assistance provided by the government to make essential food items available to the poor at a affordable price। ठीक है। इंडिया में आपकी फूड सब्सिडी मेनली कैसे ऑपरेट करती है, पीडीएस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सप्लाई करती है, जो भी मतलब एसेंशियल फूड आइटम्स हो गए, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया आपका, राइस हो गया, वीट हो गया, या कोई मोटा अनाज है, या एडिबल ऑयल, शुगर, ठीक है, ये सब्सिडाइज रेट पे जो है उपलब्ध कराती है किसको, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको। अब आपके इसमें ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है फूड सब्सिडी के। तो देखो मेन एम तो आपका जो ये फूड सब्सिडी है वो उसका यही होता है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, जो पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, उसको रिड्यूस कर सके, और प्राइस में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके कंट्री में। जो आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपकी एफएससीआई होती है, वो एक मेन एजेंसी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा मीनिंग लिखेंगे, जिसमें आप ये लिख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मीनिंग में तो जस्ट हमने यही जाना कि यही है कि जो भी आपके एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं, जिसमें आपका एसेंशियल फूड आइटम्स में क्या हो गया, देखो आपका राइस, वीट हो गया, चीनी, ठीक है, एडिबल ऑयल्स हो गया, दालें हो गई, ठीक है, नमक हो गया, ये आपका जैसे मोटा अनाज होता है, मेज, ज्वार, बाजरा, इनको मतलब एसेंशियल जो फूड आइटम्स है उनको कम प्राइस पे जो है गरीब या जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका फूड सब्सिडी का, तो पहला टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कि ये मेक श्योर करता है कि हमारा हर एक सिटीजन, स्पेशली जो पुअर लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, उनको जो है एसेंशियल जो भी फूड ग्रेन्स है वो अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध करा सके, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। टू रिड्यूस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर प्रोवाइड करेंगे सब्सिडाइज फूड तो गवर्नमेंट का यही है कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है गरीबों के बीच उसको इम्प्रूव कर सके, या जो ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो अगर फूड सिक्योरिटी रहेगी तो हंगर माल न्यूट्रिशन भी रिड्यूस होगा। तीसरा टू सपोर्ट फार्मर्स, अब गवर्नमेंट अगर मतलब फूड क्रॉप्स वगैरह को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेगी, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनको फेयर प्राइस मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इसका एम है। सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, कि इंश्योर करना कि कोई भी पर्सन जो है हंगर से सफर ना हो ड्यू टू पॉवर्टी, एक अच्छी इक्वालिटी, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका 8 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो पहले शॉर्ट जान लेते हैं कि थोड़ा होता है क्या है। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डील्स करता है सिर्फ गुड्स के साथ,
बट बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डील्स करता है गुड्स के साथ, इसके अलावा सर्विसेज, इनकम एंड कैपिटल फ्लोज के साथ। तो पहले अब इसमें वन बाय वन करके डिफरेंस देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आप मीनिंग से, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जैसे हमने पहले कहा कि जस्ट ये गुड्स के साथ डील करता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आ गई, सर्विसेज, इनकम सब आ जाती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक तरीके से डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ गुड एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ countries exports and imports of goods during a specific period। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपको रिकॉर्ड करता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बिटवीन जो कंट्री की और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये एक तरीके से इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, चाहे वो आपकी गुड्स की हो या आपकी सर्विसेज की हो, इनकम की हो या इन्वेस्टमेंट की, बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट का मीनिंग जाना, जिसमें हमने जाना कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो जस्ट डिफरेंस किसके बीच में, जो कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वैल्यू उसका एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। वहीं पर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक तरीके से रिकॉर्ड करता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, जो कंट्री की किसके साथ हुई, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। तो ये आपका मीनिंग है। तो अब हम देखेंगे इसका स्कोप। तो देखो इसका स्कोप आपका नैरो है, क्योंकि ये आपके जस्ट गुड्स को इंक्लूड कर रहा है जो विजिबल आइटम्स होते हैं। वहीं पर इसका कंसेप्ट ब्रॉड है, ठीक है, क्योंकि ये आपके विजिबल जो आइटम्स है गुड्स उनको तो इंक्लूड कर रहा है, इसके अलावा आपके इनविजिबल आइटम्स को भी इंक्लूड कर रहा है। इसमें गुड्स, सर्विस, इनकम, कैपिटल फ्लो सब आ जाता है। तो इसका स्कोप ब्रॉड है, उसका नैरो है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। अब हम आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो इसमें जस्ट इंक्लूड होता है आपके इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या आ जाता है, अगर हम उसके कंपोनेंट्स देखें, इसमें आपका करंट अकाउंट आ जाता है, कैपिटल अकाउंट आ जाता है, और CIAL ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अब इसमें देख लेते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं डिफरेंस को हम, ठीक है, कि कब ये आपका फेवरेबल होगा और कब अनफेवरेबल होगा। तो देखो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल तब होगा जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा, और अनफेवरेबल तब जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका फेवरेबल तब होगा जब आपके जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, और वहीं पर आपका अनफेवरेबल होगा जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको फेवरेबल तब होगा जब टोटल रिसीप्ट ज्यादा होंगे टोटल पेमेंट से, और जस्ट अनफेवरेबल तब होगा जब पेमेंट ज्यादा होंगे रिसीप्ट से। तो इसमें लिखो आप, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका फेवरेबल तब है
जब आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स है वो बड़ा होगा आपका टोटल पेमेंट से, और अनफेवरेबल जब टोटल पेमेंट बड़ी होंगी टोटल रिसिप्ट से। जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कैपिटल ट्रांजैक्शन में आपका लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ हो गया, इसमें आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है। जैसे आपका फॉरेन लोन, कोई एड हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो इसमें इंक्लूड है आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन। एग्जांपल के लिए अगर हम रिलेशन देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पार्ट होता है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। और वहीं पर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होल रिकॉर्ड आता है इसमें, इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो इट इज द होल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आप देखेंगे किस तरीके का ये आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो ये आपका एक तरीके से पार्शियल स्टेटमेंट है। वहीं पर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कैसा है? एक तरीके से पूर्ण, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। अब इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये किस चीज का मतलब इंडिकेटर है, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट बेसिस पढ़ेंगे वो क्या होगा? इंडिकेटर ऑफ ट्रेड पोजीशन। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो एक तरीके से ट्रेड पोजीशन दिखाता है कंट्री की। शो दी ट्रेड पोजीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। वहीं पर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन दिखा रहा है कंट्री की, किसके साथ? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। shows the overall economic position of a country with the rest of the world। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं कि इनका कवरेज पीरियड क्या होता है। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है इसको हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका कैलकुलेटेड होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, बट इसमें क्या होता है, बट इसमें क्या करते हैं हम? इंक्लूड करते हैं सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट का अंतर बताया, ठीक है। तो जिसमें एक अगर हम क्विक रिवीजन करें तो हमने ये जाना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जस्ट आपका गुड्स के साथ डील करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डील करता है गुड्स के साथ प्लस सर्विसेज, इनकम एंड कैपिटल फ्लोज, ठीक है। फिर हमने अंतर जाना, तो जस्ट हमने पहले स्टार्ट किया मीनिंग से, ठीक है। तो जिसमें हमने जाना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस किसके बीच का है, कि वैल्यू क्या है कंट्री के एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की, गुड्स की ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने कहा कि वो रिकॉर्ड है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, किसके बीच में? कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप आपका नैरो है, इसका आपका स्कोप काफी ब्रॉड है, किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्योंकि ट्रेड जस्ट विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करता है, पेमेंट आपका विजिबल इनविजिबल दोनों को इंक्लूड कर रहा है। इसके कंपोनेंट्स में हमने जस्ट जाना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बट यहाँ हमने जाना करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन।
फेवरेबल अनफेवरेबल वाला जाना, तो हमने जाना कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल तब है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, अनफेवरेबल जस्ट उसका अपोजिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने जाना जब रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा है तो फेवरेबल, अदरवाइज अनफेवरेबल अगर जस्ट उसका अपोजिट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं आती है, इसमें आती है किसके, इसमें आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं आती, जैसे लोन इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ आती है फॉरेन लोन एड्स इन्वेस्टमेंट, ये आपका पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। वहीं पर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक तरीके से होल रिकॉर्ड है इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक पार्सल है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपकी ट्रेड पोजीशन दिखाती है कंट्री की, पेमेंट आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन दिखाती है कंट्री की विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कवरेज पीरियड दोनों का एक एक साल का है, बट बैलेंस ऑफ जो आपका पेमेंट है वो इंक्लूड करता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। तो इन टोटल हमने कितने पॉइंट इसमें पढ़े डिफरेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आपके इनफ है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए।